माँ ने युद्ध में असुर का रक्तपान क्यों किया? तो आइए जानते हैं हम इस बात को या चंडी सीरीज के एपिसोड नंबर 8 में। तो जब चंडमुंड का माँ वध कर देती हैं, तब शुंभ और निशुंभ भेजते हैं रक्त बीज नामक एक महादैत्य को, जिसे ब्रह्मा जी द्वारा आई थिंक ये वरदान मिला होता है कि उसके शरीर से जितनी रक्त की बूंदें गिरेंगी उतने ही असुर, उसी के समान पराक्रम असुर प्रकट होंगे। तो जब वो आता है तो माँ अपने अलग अलग विभिन्न शक्तियों में वहाँ पे प्रकट हो जाती हैं, जैसे कि सब देवताओं की शक्ति वहाँ पे आती हैं। ब्रह्मा जी की शक्ति ब्रह्माणी वहाँ आती हैं, जैसा ब्रह्मा जी का स्वरूप होता है वैसे ब्रह्माणी का स्वरूप होता है। वे अपने हाथ में कमंडल लिए होती हैं। इंद्र का जैसा स्वरूप वैसी उनकी शक्ति इंद्राणी आती है। भगवान विष्णु का जैसा स्वरूप वैसे उनकी शक्ति वैष्णवी वहाँ आती हैं। भगवान शिव की जैसी स्वरूप होता है वैसे ही उनकी शक्ति वहाँ आती हैं, हाथ में त्रिशूल लिए। इस प्रकार सारी शक्तियाँ वहाँ आती हैं, एकत्रित होती हैं। जब वे सब वहाँ पे असुरों पर आक्रमण करती हैं, और उसके बाद जब असुरों के साथ उनका युद्ध शुरू होता है, तो जब हर देवी रक्त बीज के ऊपर प्रहार करती हैं, तब उसके ऊपर उनके प्रहार से जो भी रक्त की बूंदें बाहर गिरती हैं, तो उसी के समान एक नया बलवान पुरुष उत्पन्न होने लगा। ऐसे करते करते ना जाने कितनी ही रक्त की धाराएं बहीं और कितने ही महाअसुर वहाँ पैदा हो गए। तो अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी कि असुर पैदा होते जा रहे हैं, उनका तो ऐसे अंत नहीं हो पाएगा। तब देवी अपराजिता ने माँ काली से कहा कि आप अपना मुख थोड़ा और बढ़ाइए, उसके बाद जब हम प्रहार करेंगे रक्त बीज पे, तो आप जो भी उसका रक्त होगा वो आप अपने मुंह में ले लीजिएगा। उसके बाद जो भी असुर उत्पन्न हो आप उन्हें चबा डालिएगा। तो माँ काली यही करती हैं, अपना मुख और बड़ा करती हैं और फिर हर देवी पृथक पृथक प्रहार करती हैं उसके ऊपर। ऐसे करते करते उसका सारा रक्त क्षीण हो जाता है, और उस रक्त से जितने भी असुर पैदा होते हैं उनको माँ काली अपना भक्षण बना लेती हैं, उनका भक्षण कर लेती हैं। तो इस कारणवश माँ ने असुरों का भक्षण किया था। ऐसा कोई शास्त्रों में नहीं लिखा है कि माँ को बलि दो या फिर ऐसा कुछ नहीं होता है। माँ ने जन कल्याण के लिए ही असुरों का भक्षण किया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि अगर ये नहीं होता तो कभी ये युद्ध जीता नहीं जा सकता था। तो अब कल हम शुरू करेंगे कि शुंभ निशुंभ से कैसे युद्ध हुआ। तो हमारा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय माता दी।